एक बार ही देख लेते हैं क्या करना था। लेट सपोज अब सर्चिंग करनी थी। सर्चिंग करने के लिए एक बार स्टार्टिंग करते हैं, लोकेशन और पेरेंट लोकेशन, यही था ना हमारा। यस सर। 0 0 0 1 1 0 1 1। इस केस में क्या था बच्चे? सर नल केस था कि हमारी है ही नहीं सर थी लिंक लिस्ट ही नहीं थी। नहीं, लिंक लिस्ट नहीं, ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, ट्री नॉट एग्जिस्ट। मतलब ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है। दूसरा केस क्या था? 0 1, इसका मतलब सर कि हम इंसर्ट नोड कर सकते हैं, हमें ये पता है कहाँ इंसर्ट नॉट करना है। फाउंड बट कैन बी इंसर्टेड। ठीक है, यही हो ना मतलब। यस सर। अच्छा, अब 1 0 का मतलब क्या था? वन हेड जीरो का मतलब क्या था? रूट रूट नोड इंसर्ट, रूट टू बी इंसर्ट, यही है ना। और इसका मतलब क्या है? फाउंड सर्च हो गया नोड। नहीं, एक मिनट, 1 0 का मतलब ये हो गया रूट नोड है ना, ये रूट नोड है, सही है। यस सर। और लास्ट वाले का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट नोड। इसमें कोई डाउट है तो बोल दो अभी तक। नो सर। कोई डाउट है? चलो अब हम इसका वो करें, एक बारी स्टार्ट करें एक एग्जांपल से। यस सर। चलो अब सर्च करना, छोटा छोटा बनाऊंगा मैं ताकि समझ आ जाए। चलो इतना ही डायग्राम सही है। रूट कर, रूट इक्वल्स टू 3 5 7 5 7 2 4 2 4, नल 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 नल। 7 में क्या रखे हैं? 9 10 कर देते हैं, 9 ये 10 ये, और ये नल ये नल ये नल ये नल। अब यहाँ पे रूट पे इन्फो रख देते हैं 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15, यहाँ पे 17। सही है बच्चे? बोलो, लोकेश बोलोगे? बोलोगे? यस सर। चलो ये लोकेश 20 अब के सर्च राइट का में। एल्गोरिथम। सर 20 के राइट सॉरी में बच्चे, मैंने हर 17 बारी है। 27 हो गया, ठीक है। यस सर। यस सर। सर्च करना है तो क्या करूं बताओ? क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? इन्फो चाहिए होगी, रूट चाहिए होगा, लेफ्ट चाहिए होगा, राइट चाहिए होगा, और आइटम चाहिए होगा। सही है कि नहीं? बोलो। यस सर। पल्लवी तुम बोलो। यस सर। पल्लवी, आप पल्लवी बोलते जाओ। आप सबसे पहले, यस सर। अगर रूट नोड होता, अगर सबसे पहले पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है, बताओ। पॉइंटर इज इक्वल्स टू क्या कर दूं? रूट कर दूं। सर यस सर, पॉइंटर इक्वल्स टू रूट। और लेफ्ट ये कहता है लेफ्ट इज इक्वल्स टू क्या हुआ? सर लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पॉइंटर। लेफ्ट नहीं, एक काम करते हैं, एक इसमें पेरेंट की लोकेशन चाहिए ना, लेफ्ट को नहीं लेते। सेव इक्वल्स टू नल कर दो। सेव इज इक्वल्स टू नल का मतलब क्या हुआ बताओगे? सर मतलब हमने एक पेरेंट की पॉइंटर लोकेशन नल। नहीं, पेरेंट की लोकेशन शुरू में क्या होगी? नल होगी। ठीक है। ओके सर। अब मैं अगर ये चेक करता हूँ, इफ इन्फो पॉइंटर इज इक्वल्स टू इफ इन्फो पॉइंटर इज इक्वल्स टू आइटम के आइटम। बराबर अगर हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ?
सर इसका मतलब होगा कि हमारा जो हमें रिटर्न कराना है वो सेम और पॉइंटर रिटर्न करा देंगे अब। पॉइंटर एज अ तो पेरेंट एंड लोकेशन, सेम एक एज। मिनट, लोकेशन पेरेंट इज इक्वल्स टू सेव कर देते हैं यस सर। और लोकेशन इज इक्वल्स टू पॉइंटर। यस शायद मेरे को सर। लगता है कोई डाउट, और रिटर्न वन कर देते हैं, रिटर्न में कुछ भी लिख देना, वो अभी ये लिख, ये चीज होनी चाहिए, अभी नोट मत करना क्योंकि कुछ की चीजें गलत आएंगी। अच्छा, इसके अलावा हमें कहाँ पे मूव करना है? सर इसके बाद हम देख लेंगे कि जो हमारी इन्फो है वो लेस देन 10 है या ग्रेटर देन 10 है। अगर लेस देन 10 है तो हम राइट लेफ्ट वाली साइड सर्च करेंगे और ग्रेटर देन 10 है तो राइट वाली साइड सर्च करेंगे। चलो, एक एक चीज और लिख रहा हूं मैं, वाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू नल। बात समझ आ गई क्यों लिखा है? यस सर। अच्छा, अब आपने बोला इफ इन्फो पॉइंटर इज ग्रेटर देन आइटम, कहाँ पे मूव करूं? सर आइटम से बड़ी तो राइट साइड मूव कर देंगे, मतलब पॉइंटर इज इक्वल टू राइट ऑफ एक पॉइंटर। मिनट, इन्फो पॉइंटर लेट सपोज 10, इन्फो पॉइंटर 10 है और इन्फॉर्मेशन मेरी 12 है, तो कहाँ मूव करना है? सर तो हम राइट की ओर मूव करेंगे। ये तो लेफ्ट की ओर मूव करेंगे ना, ये यहाँ पे तो। सर पहले राइट की ओर जाएंगे ना क्योंकि 10 से बड़ा है, उसके बाद 20 पे जब आ जाएंगे तब लेफ्ट की ओर चले जाएंगे। बच्चे अभी तो मैं 10 पर हूँ ना, और सर आइटम की वैल्यू है 12। सर माइट भी आप इन्फो इस पॉइंटर है, है। एक मिनट बच्चे, एक मिनट पल्लवी, एक मिनट, इन्फो पॉइंटर क्या है ये बताओ? सर इन्फो पॉइंटर अभी इन्फो 20 है। पॉइंटर 20 कहाँ से हो गया? अभी तो मैं मूव ही नहीं कर गया ना, पॉइंटर की वैल्यू है, ये कंडीशन में तो गया, बोल दिया ना, ये कंडीशन है ही नहीं अब। अगर इस कंडीशन में नहीं जाते तो ये पॉइंटर कितना हुआ? सर तो पॉइंटर अभी हमारा 10 है तो हम पॉइंटर को आगे मूव करेंगे कंडीशन देख। पल्लवी क्या, आवाज तुम बोलोगे? सर यस सर। आवाज कट रही है पल्लवी। लोकेश तुम बोलोगे, आवाज कट रही है। लोकेश, यस सर। सर मेरे पास भी आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक आ रही है, बट मैं ठीक है ट्राई करता हूँ। अच्छा, इन्फो पॉइंटर क्या है अभी? सर पॉइंटर रूट था स्टार्टिंग में, यानी 3 था, हाँ, तो और इन्फो उसकी इनफो पॉइंटर की 10 वैल्यू है सर। है कि 10 है सर। 10 जो है वो 12 से छोटा है बड़ा है? छोटा है सर। तो इस केस में हमें कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में सर। राइट में जाना चाहिए। अगर आइटम जो है, इन्फो पॉइंटर 10 है और आइटम की वैल्यू 12 है, ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 12 नहीं है, तो ये इन्फो पॉइंटर इज ग्रेटर देन आइटम, सोच के बोलो क्या जाना चाहिए? इन्फो पॉइंटर 10 है और आइटम की वैल्यू 12, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? राइट में जाना चाहिए, राइट में। बट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कहाँ जाना चाहिए? जैसे अगर 8 होता, इन्फो यस सर, इसके आइटम को सर्च अकॉर्डिंग कर रहे हो लेफ्ट तो में 10 इज जाना ग्रेटर देन 8, ये कंडीशन है, सर यस सर, लेफ्ट लेफ्ट की में तरफ जाना। जाना चाहिए ना। यस सर। तो पॉइंटर इज इक्वल टू क्या हुआ, जल्दी बताओ? लेफ्ट ऑफ पॉइंट। लेफ्ट। और क्या होगा? और ये कहता है सेव इज इक्वल टू क्या होगा? सर सेव से पहले। सेव पीटीआर कर इक्वल्स देते टू ना। पीटीआर हो जाएगा सर। सही है, ये दोनों कंडीशंस आएंगी, ठीक है। यस सर। एल्स क्या होगा? सेव इज इक्वल टू पीटीआर, उसमें भी यही रहेगा, पॉइंटर इज इक्वल टू राइट ऑफ पीटीआर। यस और नो? यस सर। अब बताओगे क्या करना है?
देखे करके एक एग्जांपल लेके देखे अभी क्या कहाँ पे डाउट आएंगे, बोलो। यस सर। चलो लोकेश तुम बोलो। लोकेश अगर इन्फो की आइटम की वैल्यू लेट सपोज 27, ओके सर 27 27। इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। 27 पॉइंटर इनिशियली क्या हो गया, जल्दी बताओ। 3 है सर। 3 है। अब इन्फो पॉइंटर इज इक्वल टू आइटम है, नहीं 10 है इज सर, नॉट 10 है इक्वल वो। टू 27, 10 इज लेस देन यस 27। कौन से पार्ट में गया, सर, एल्स में। एल्स में गया। सेव की वैल्यू क्या हो गई, जल्दी बोलो। सेव की वैल्यू 3 हो गई सर। सेव की वैल्यू 3 हो गई, और पीटीआर की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई सर। 7 नहीं सॉरी हुई। 7 7 यस सर 7 हो गई। 7। अब दोबारा से ऊपर गया, पॉइंटर नल नहीं है, पॉइंटर 7 इज नॉट इक्वल टू नल, सही है। यस। इन्फो ऑफ हाँ पॉइंटर कितना है, इन्फो ऑफ पॉइंटर कितना है, 20 20 लेस देन नॉट इक्वल 27 है। टू। यस सर। कहाँ पे गया, अगेन राइट गया सर। अगेन सेव इज इक्वल टू कितना हो गया, सेव 10 हो गया पीटीआर सर। कितना हो गया, 10 हो गया। सेव 10 कैसे, हाँ सेव सेव इज इक्वल 7 टू हो पॉइंटर गया। है ना। अब पॉइंटर कितना हो गया, 10 हो गया सर। 10 इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अब क्या हुआ, यस 27 इज इन्फो इक्वल टू पीटीआर इक्वल्स टू। 27, यस सर, मैच मैच हो कर गया। गया। यस सर। लोकेशन पीरियड कितना आ गया, 7 और पीरियड ये लोकेशन कितना आ गया, 10। ये बात समझ आ गई। यस सर। अगर 27 की जगह 28 और 28 होता तो क्या होता, तो पेरेंट की लोकेशन हो जाती सर 10 और लोकेशन नल हो जाती सर। इसमें कि नहीं, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। लूप से बाहर जाता ना, आता कि नहीं, जाता है। सर के बाहर आ जाएगा उसके बाद। लूप के बाहर क्या करेंगे, यानी रिटर्न सर लूप लोकेशन इज के इक्वल बाहर टू क्या होती, सर तो हम उसके पेरेंट की लोकेशन इक्वल टू लोकेशन। नल लिखता, पेरेंट लोकेशन इज इक्वल टू सेव कर देते, यस सर। और लोकेशन इक्वल टू नल कर देते, रिटर्न कर देते। ये बात समझ आ गई। यस सर। तो ये पूरा प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा, कोई डाउट है इसमें, सर सर इसमें एक कंडीशन भी लिख सकते हैं, अगर 50 हमारा नल हो जाता है। क्या क्या, सर हाँ अगर हमारा लूप नल हो। बिल्कुल ठीक है, एक बार चेक करते हैं जो आप बोल रहे हो। अगर सेव की वैल्यू उस केस में भी नल रहेगी, पॉइंटर की वैल्यू भी क्या हो गई, बोलो पल्लवी। यस यस सर, सर वो रन कर जाएगा। कर जाएगा, समझ आ गई बात, क्योंकि यस नीचे सर। लास्ट में पेरेंट की यस सर। लोकेशन सेव है और लोकेशन इक्वल टू नल। कोई डाउट है, यस सर। समझ आ गया है। सर यस। अच्छा, अब लेट अस सपोज कि मेरे को 28 नोड है वो इंसर्ट करना है, इन्फो जिसकी 28 है उसको इंसर्ट करना है, कहाँ पे इंसर्ट होगा, ये बात समझ आ रही है, यस सर। कहाँ पर, जल्दी बताओ। सर सर्च से जो हमें मिलेगा पेरेंट लोकेशन मिलेगी, तो उसके तो हमारे पास उसके बाद आगे चाइल्ड की लोकेशन नल होगी। उसके बाद जो हम उसके इनपुट है उसको कंपेयर करेंगे 28, और वो राइट में होगा तो उसके राइट में उसकी नई बना के उसकी लोकेशन डाल के और उसमें 28 इंसर्ट करें। तो 27 के और राइट में इंसर्ट हो जाएगा, पेरेंट लोकेशन 10 हो जाएगी। चल, अब इसका मतलब मैं छोटा सा ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ सारे ट्राई करें। इसका मतलब आपने लोकेशन की वैल्यू निकाली, नल आनी चाहिए तभी वो इंसर्ट पॉसिबल है ना, यस सर। यस सर। इंसर्शन इज पॉसिबल।
अगर लोकेशन नॉट इक्वल टू नल आता तो इसका मतलब क्या होता? पहले से एग्जिस्ट करता है सर एलिमेंट। इंसर्शन नॉट पॉसिबल कर दे। यस सर। ठीक है, ये तो बात खत्म हो गई, लोकेशन इक्वल टू नल आया। अब उसके बाद सबसे पहली चीज, एक सर और तो चीज देखनी है। अगर एक्सक्यूज मी हाँ, सर, बोलो। सर एक चीज पूछनी है सर, इसका मतलब हम बाइनरी सर्च ट्रीज में अगर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज लिखनी है तो वो इंसर्ट नहीं कर सकते? नहीं बच्चे, वैसे इंसर्ट नहीं कर, ठीक है। यस सर। बाइनरी सर्च ट्री की बात करो। चलो अब देखते हैं एक बार इंसर्शन। अब ये बताओ बच्चे, ये दोनों केसेस समझ आ गए? यस सर। पल्लवी, लोकेश, समझ आ गए ना? चलो ठीक यस सर। है। अब यस सर। लोकेशन इक्वल टू नल, लोकेशन नॉट इक्वल टू नल। अब ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करना है? अगर लोकेशन इक्वल टू नल आ जाता है इसका मतलब इंसर्शन इज पॉसिबल। बोलते जाओ बच्चे, लोकेशन इक्वल टू नल आ जाता है, इंसर्शन इज पॉसिबल, यस और नो? यस सर पॉसिबल है। यस अच्छा, सर। लोकेशन इक्वल टू, अगर इसके बाद एक पेरेंट इज ऑल्सो नल आ जाता तो क्या बोलते हैं? इसका मतलब कहाँ पे इंसर्ट करना है? रूट पे इंसर्ट करना है सर। रूट इज इक्वल टू, जो इंसर्ट एट रूट, रूट नोड ही होगा ना फिर तो खाली। यस सर। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। हाँ अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर पेरेंट नॉट इक्वल टू नल है, इफ पेरेंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो इसका मतलब कहाँ पे इंसर्शन हो रही है? इसी लीफ पे हो सर रही है सर। लीफ पे सबसे एंड बॉटम, सबसे हाँ बॉटम। बॉटम लीफ। तो लेफ्ट ऑफ लोकेशन और राइट ऑफ लोकेशन किसके बराबर हो जानी चाहिए? लेफ्ट ऑफ जो भी था हमारा। सर वो तो पेपर वैल्यू कंपेयर करके देख लेंगे कि अगर हमारा जो पेरेंट है उसका डाटा अगर मतलब जो हमें इंसर्ट करना है बच्चे, उसे कंपेयर। मैं एक मिनट, एक एक चलो, इस चीज को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, इस चीज, सही है, इस चीज को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। ये तो हो गई इंसर्शन इज पॉसिबल, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल, ये बात क्लियर हो गई थी अभी तक यहाँ तक। यस सर। अब इसके बाद मैं एक चीज ले लेता हूँ, अवेल लिस्ट से डिटैच करना है। यस सर। पहले डिटैच कर लेते हैं, उसके बाद, ठीक है। डिटैच करने के लिए क्या स्टेप्स होंगे? सर अवेल को टेम्प में स्टोर q कर इक्वल्स टू लेंगे, अवेल, में स्टोर कर लेंगे। अवेल इज इक्वल्स टू अवेल इज लिंक इक्वल ऑफ टू q का नेक्स्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ अवेल, लेफ्ट ऑफ ठीक है। और इनको न्यू इज इक्वल्स टू, इक्वल टू दैट आइटम। अब ये लीफ नोड में अगर इंसर्ट हो रहा है तो लेफ्ट ऑफ न्यू क्या होना चाहिए? नल। सर और नल। राइट ऑफ न्यू भी क्या होना चाहिए? नल। नल। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूँ। अगर लोकेशन की वैल्यू नल आ जाती है तो इसका मतलब क्या है? इंसर्शन इज पॉसिबल। अगर लोकेशन की वैल्यू नल नहीं आती तो? सर तो मतलब इंसर्शन नॉट। चलो, अगर लोकेशन की वैल्यू अब नल है तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अवेल लिस्ट से क्या करना है? डिटैच करना है। डिटैच के स्टेप्स बताओगे? सर न्यू इज इक्वल टू अवेल, क्या उसके बाद स्टेप्स होते हैं? अवेल सर पहले हम एक नोड से डिटैच करेंगे न्यू इज इक्वल टू अवेल। अब वो नोड हमारे पास न्यू स्टोर हो गया तो अवेल को उसके अगले पॉइंटर पे कर देंगे, अवेल इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ अवेल। अब हमारे पास एक बिल्कुल फ्रेश नोड है जिसको हम कहीं भी अटैच कर सकते हैं। तो उसका हमने इन्फो को आइटम के इक्वल कर दिया और उसके लेफ्ट और राइट दोनों नल कर दिया क्योंकि वो न्यूली फ्रेश नोड है। उसके नीचे तो अगर दोबारा नए प्रोसेस से आएगा कोई, अगर आएगा अटैच करने के लिए, अभी के लिए उसके आइटम्स लेफ्ट एंड राइट नल रहे। ये बात समझ आ गई है यहाँ तक? यस। अब अब इंसर्शन करनी है उस न्यू वाले नोड की, कहाँ पर? बताओ, उस न्यू नोड की इंसर्शन कहाँ करनी है? सर पेरेंट
जो पेरेंट नोड है उसके जब लेफ्ट या राइट में एक जगह। चलो पहले तो चेक कर देते हैं, इफ पेरेंट इक्वल्स टू नल तो रूट इज इक्वल्स टू न्यू कर दूं सीधा। यस सर। ये तो बात खत्म हो गई। यस सर। यहाँ पे तो रिटर्न आ जाता कुछ, अगर पेरेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल है इसका मतलब कहाँ पे इंसर्शन होनी है? सर उसके पेरेंट मतलब नए नोड में इंसर्शन होगी, पेरेंट के लेफ्ट में उसका लिंक जाएगा या फिर उसके राइट में उसका लिंक जाएगा। तो लेफ्ट या राइट में किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सर वो उस पर डिपेंड करेगा कि जो पेरेंट का डाटा है वो जो हमें इंसर्ट करना है वो उससे बड़ा है या उससे छोटा है। उसके बाद इंसर्शन हो जाएगी, यस और नो? यस सर। सर उसके बाद कर सकते हैं। बच्चे ये मैं काम दे सकता हूँ अपने को सबको, क्योंकि मेरे को लगता है ये काम सारे कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। बताओ एल्गोरिथम लिख सकते हैं यस और नो कि मैं लिखवा दूं एल्गोरिथम पूरा? सर लिख सकते। लोकेश बताओ। सर करवा दो सर। लिखवा दूं? यस सर। चलो चलो बोलो जल्दी से। अब सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमने एल्गोरिथम देना है इंसर्ट करना, सबसे पहले मैंने सर्च किया, सर्च करके उसके आउटपुट क्या आ गए मेरे पास, लोकेशन और पेरेंट पेरेंट की लोकेशन। वैल्यू, पेरेंट लोकेशन आ गई, मैंने पेरेंट नाम दे दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू नल तो हमने क्या बोला, इंसर्शन इज पॉसिबल, नॉट इक्वल टू नल कर देते हैं। नॉट क्या लिख दें इसमें? रिटर्न नॉट इंसर्शन। रिटर्न 0। चलो अब इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू नल इंसर्शन इज पॉसिबल, अब इंसर्शन करते। ठीक है, इफ लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने रिटर्न लिख चुका, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि लोकेशन नल नहीं। सही है। यस। यस सर। एक और चीज चेक कर लेते हैं, इफ अवेल इज इक्वल्स टू नल तब भी हम क्या लिख दें? इंसर्शन। इंसर्शन पॉसिबल नहीं। हाँ यही चीज है। अब इन दोनों कंडीशंस के अलावा इंसर्शन पॉसिबल है, ये बात समझ आ गई? यस। यस सर। चलो अब हमें क्या करना था, सबसे पहला स्टेप क्या था बताओ जल्दी। वो नोड को क्या करना है, डेटा सर अवेल अवेल लिस्ट से लिस्ट से डिटैच, डिटैच कर। तो उसके लिए न्यू इक्वल्स टू अवेल, अवेल इज इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ अवेल और इन्फो न्यू इज इक्वल्स टू 8। सही है। यस सर। और लेफ्ट न्यू इज इक्वल्स टू नल, राइट न्यू इज इक्वल्स टू नल। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इसके बाद हमने चेक किया था इफ पेरेंट इज इक्वल्स टू नल तो हमने बोल दिया था रूट इज इक्वल्स टू न्यू और ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता रिटर्न 1। कोई डाउट है? नो सर। अब पेरेंट नल नहीं है तो इसका मतलब इफ लेफ्ट ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन आइटम, इसका मतलब कहाँ पे इंसर्ट होना है? लेफ्ट ऑफ पेरेंट आइटम। सर लेफ्ट ऑफ पेरेंट तो लिंक। लेफ्ट ऑफ पेरेंट इज इक्वल्स टू, सर लेफ्ट ऑफ पेरेंट तो लिंक नहीं होगा। एक मिनट दोबारा देखते दोबारा। अब हमें इंसर्शन करना है ना। यस सर। अब लेट सपोज यहाँ पे आ गया हमारा ये 20 था और ये दोनों नल, सही है। और Yes. ये हमें इसकी इन्फो क्या है 20 और आइटम 22 है जिसे इंसर्ट करना। कहाँ पे इंसर्ट करेंगे?
सर इसके राइट में इंसर्ट हो। तो इसका मतलब ये इसका पॉइंटर चेंज होगा, यस सर। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इन्फो ऑफ पेरेंट है, इसका यस नाम सर, इन्फो ऑफ पेरेंट इन्फो इन्फो ऑफ पेरेंट लेस इज देन, ग्रेटर देन सर इज ग्रेटर लेस देन, देन लेस देन आइटम, आइटम। तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट ऑफ पेरेंट इज इक्वल टू राइट ऑफ पेरेंट इज इज इक्वल इक्वल टू। टू न्यू। और कुछ करना है इसमें? सर इसमें तो और कुछ नहीं करना, रिटर्न वन। और नहीं तो लेफ्ट ऑफ पेरेंट इज इक्वल टू क्या कर दूं? लेफ्ट ऑफ पेरेंट इज इक्वल टू न्यू और रिटर्न वन। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है यस सर। बच्चे, बात क्लियर है? सर इसमें while लूप नहीं लगेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए, अच्छा ठीक है, हमने लोकेशन ही वो तो लिखी सर्चिंग थी। वाला while लूप। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ये प्रॉपरली लिख लोगे ना? यस सर। चलो, अब एक काम करना है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। एक प्रोग्राम करना है डिलीशन वाला, अपने आप ट्राई करना है डिलीशन वाला, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इतना काम कर लो, सर्चिंग और इंसर्शन, डिलीशन वाला नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मानव, समझ आ गया बच्चे? यस सर। चलो इतना, अब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी सर। चलो ठीक है, इतना काम कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट, ठीक है? यस यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।